शंकराचार्य आज माघ मेले के छोड़ के चले गए और जिस उदासी मन से माघ मेले को छोड़ के गए हैं, आप देख सकते हैं चेहरे पे उनकी उदासी। ये जो आप देख रहे हैं दृश्य देखिए, किस तरह से उदासी भरे मन से शंकराचार्य जी ने आज माघ मेले जो प्रयागराज में लगा है उसको छोड़ के चले गए और उन्होंने स्नान भी नहीं किया था। स्नान किन कारणों से नहीं किया था वो आगे सभी मैं आपको कारण बताऊंगा दोस्तों, लेकिन आप उनके चेहरे पे ये उदासी देखिए, उदासी भरा मन देख सकते हैं। मन में इनके अंदर गुस्सा है और आगे इन्होंने क्या कुछ बोला है मैं आपको एक एक बयान सुनाऊंगा। और अखिलेश यादव जी ने यूजीसी बिल पर भी टिप्पणी किया है, वो तमाम घटना को आपके सामने रखूंगा और खबर के बारे में आप अपना राय रख के जाइएगा। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने शंकराचार्य का अपमान किया है, पूरे सनातन धर्म के लोग योगी जी से खपा है, खासकर तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग काफी नाराज है योगी जी से जो शंकराचार्य जी के साथ हुआ है। सबसे पहले आप इस खबर पे नजर डालिए, देखिए अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं। अमित शाह जी की ये लाइन है, अमित शाह जी बोल रहे हैं सनातन को नजरअंदाज करने वाले कभी भी सरकार नहीं बना पाएंगे। ये अमित शाह जी गुजरात के अपने गांधीनगर दौरे पर गए हुए थे और ये बयान उन्होंने गुजराती में बोला है। हिंदी में अमित शाह जी बोले रहते तो मैं आपको जरूर बयान सुनाता, लेकिन अमित शाह जी ये बात गुजराती में बोले हैं। जिसके बाद अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। आइए अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में खबर पढ़िए। अभिमुक्तेश्वरानंद जी माघ मेले छोड़ के चले गए, बिना स्नान किए दुखी मन से लौट रहे हैं और उन्होंने बोला कि ऐसी सरकार फिर कभी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। यानी योगी जी को बोले कि योगी जी फिर कभी सत्ता में वापस नहीं आएंगे। जिस तरह से माघ मेले में उनके साथ हुआ ना, वो कोई भी सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि शंकराचार्य जी ने बोला था कि माफी मांग लेंगे तो मैटर को क्लोज कर दिया जाएगा। यानी पुलिस वाले यानी यूपी सरकार माफी मांग लेगी तो माफ कर देंगे हम। लेकिन उल्टा क्या होता है, शंकराचार्य जी को नोटिस दिया जाता है और नोटिस में बोला जाता है कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, आप बताइए। शंकराचार्य जी ने जवाब दे दिया। अखिलेश यादव जी ने क्या कुछ बोला है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि ये हर सनातनी का अपमान है। सुनिए अखिलेश यादव जी ने शंकराचार्य जी को लेकर क्या कुछ बोला। आप बताइए किसने अपमान किया? आप कह रहे योगी आदित्यनाथ ने? वो योगी कब हो गए? सर्टिफिकेट कहाँ से मिला? अगर वो दूसरे का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं तो उन्हें अपना भी तो सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। तो योगी जी भी जवाब दें कि वो योगी कैसे हैं। शंकराचार्य जी ने तो जवाब दे दिया है, लेकिन अब योगी जी से कौन सर्टिफिकेट मांगेगा? अखिलेश यादव जी पूछ रहे हैं कौन सर्टिफिकेट मांगेगा। शंकराचार्य जी से तो लोग सर्टिफिकेट मांग लिए कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, शंकराचार्य जी ने सर्टिफिकेट दे दिया। अब योगी जी क्या सर्टिफिकेट देंगे? आगे अखिलेश यादव जी बोले कि आप सब भूल गए, शंकराचार्य जी को माघ मेले में सादे कपड़े में पुलिस के लोग उनके पालकी को खींच रहे थे, ढकेल रहे थे। शंकराचार्य बेचारे इतने अपमानित किए गए। कौन जो सनातनी का सबसे ज्यादा नारा बड़ा देते थे, उन्होंने हमारे शंकराचार्य पूजनीय शंकराचार्य का अपमान किया। क्या प्राइवेट ड्रेस में पुलिस उनका रथ नहीं खींच रही थी? किसने नहीं देखी तस्वीरें वो? और सोचिए स्नान नहीं करने दिया, वो परंपरा को तोड़ा उन्होंने। किसने तोड़ा? सरकार ने तोड़ा। जिम्मेदार कौन है उसके लिए? सरकार जिम्मेदार है। हमारे पूजनीय शंकराचार्य को दुखी करने का, उनको अपमान करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी ठेकेदार बनती है सनातन धर्म की, उन्होंने। सुना आपने, पालकी को खींच रहे थे, स्नान तक नहीं करने दिए। और जिस दुखी मन से गए हैं ना, उनका शराब बहुत जल्द लगेगा। ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। अमित शाह जी का बयान देख लीजिए। अमित शाह जी बोल रहे हैं कि सनातन का अपमान करने वाले सरकार कभी नहीं बना पाएंगे। यानी योगी जी को साफ साफ इशारा है। और खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये दो लोग, एक जीएसटी ऑफिसर हैं और एक अलंकार अग्निहोत्री जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, इन्होंने शंकराचार्य को लेकर और यूजीसी कानून को लेकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। देख सकते हैं, काले कानून को वापस करो, शंकराचार्य का अपमान नहीं समझेंगे, ये ब्राह्मण समाज के हैं, इस्तीफा दे दिया। तो आप उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल यहीं से ही देख सकते हैं कि 27 में क्या होने वाला है। अखिलेश यादव जी ने आगे यूजीसी बिल पर बोले कि यूजीसी बिल पे निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। सवर्णों सर, जो सवर्णों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उसको क्या लगता है आपको? मायावती ने बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। यूजीसी बिल पर अखिलेश यादव जी ने अपना प्रतिक्रिया रखा है।
पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा कि स्वर्ण समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ-साफ शब्दों में ये बात बोला कि निर्दोष फँसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। लेकिन अब आप अखिलेश यादव जी के इन बयानों से, अमित शाह जी के इन बयानों से आप उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल देख सकते हैं कि 27 में क्या होने वाला है, माहौल किसके तरफ जाने वाला है। अखिलेश यादव जी शंकराचार्य को लेकर ट्वीट करके बोलते हैं कि सदियों से जो परंपरा चलती आ रही थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। यानी शंकराचार्य जी को स्नान तक नहीं करने दिया। और अमित शाह जी का ये तस्वीर देखिए, गुजरात में जब वो अमित शाह जी गए, तो साधु संतों से मुलाकात किए, आशीर्वाद ले रहे हैं। दूसरी तरफ योगी जी को देखिए, योगी जी नाराज है, उदास है। उदासी का कारण आप सबको पता है कि उदास योगी जी किसके कारण से हैं, कौन सा वो व्यक्ति है। लेकिन शंकराचार्य के जो आज ये मैंने तस्वीर देखा ना दोस्तों, आप भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि शंकराचार्य जी कितने उदास हैं। उनकी चेहरे बता रही है कि वो क्या बोल रहे हैं अपने मन के अंदर, क्या उनके अंदर बीत रहा है और वो किसको कोस रहे हैं। बाकी ये जो मैंने आपको खबर बताया शंकराचार्य को लेकर और योगी जी के खिलाफ पूरे ब्राह्मण समाज, स्वर्ण समाज उत्तर प्रदेश में उतर चुका है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ स्वर्ण समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का कारण है यूजीसी, शंकराचार्य का अपमान, यानी दो बातें को लेकर उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा है। हंगामा पूरे देश में मचा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की गद्दी जाने वाली है योगी जी के हाथ से। यूँ कहें कि बीजेपी के हाथ से जाने वाली है। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत।